सेक्रेटरी का इंतकाम। ये कहानी है सुनीता की। उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। वो जॉब ढूंढ रही थी। बहुत सी जगह वो इंटरव्यू देती है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं लगी। फिर उसे एक दिन कॉल आता है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या आप सुनीता जी बोल रहे हो? यस मॉर्निंग। हाँ, मैं सुनीता हूँ। आप कौन? आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था मैम। आपको हमारे यहाँ कल इंटरव्यू के लिए आना होगा। आपका नाम लिस्ट में आया है। हाँ ठीक है, बट आपकी कंपनी का नाम क्या है? जी मैम, हमारी कंपनी का नाम है राहुल इंटरप्राइजेस। आपने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए अप्लाई किया था ना? कल सुबह 10 बजे आप आ जाना। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। सुनीता बहुत खुश थी कि इतनी बड़ी कंपनी से उसे कॉल आया है। वो अपनी माँ को जाकर सब बताती है। माँ, एक गुड न्यूज है। मुझे जॉब के लिए कॉल आया था, वो भी पता है कौन सी कंपनी से, राहुल इंटरप्राइजेस। वाओ माँ, आई एम सो एक्साइटेड। कल मुझे वो लोग ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। भगवान का शुक्र है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुनीता बहुत ही खुश थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी बड़ी कंपनी से ऑफर आएगा। दरअसल सुनीता देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अगले दिन की सुबह वो इंटरव्यू के लिए जाती है और ऑफिस में जाकर बोलती है, हेलो, आई एम सुनीता। आज मेरा इंटरव्यू था राहुल सर के पास 10 बजे। यस मैम, प्लीज सिट। सर थोड़ा बिजी है, अभी 10 मिनट में आपको बुलाएंगे। सुनीता वेट करने लगती है। फिर उसे 10 मिनट के बाद अंदर बुलाते हैं राहुल के केबिन में। जैसे ही वो केबिन में जाती है, राहुल उसे देखते ही रह जाता है। सुनीता 2-3 बार सर बोलती है। फिर वो सुनीता को बैठने के लिए बोलता है। यस प्लीज सिट। तो आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, गुड। आपको कोई एक्सपीरियंस है इस जॉब के लिए? सर, मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि मैं किसी भी काम की शिकायत नहीं आने दूंगी। वेल, देखते हैं। आप गुड लुकिंग हैं और हमारी कंपनी में आप जैसी लड़की की ही जरूरत है। ठीक है सुनीता, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। अंकुर तुम्हें सारा काम समझा देगा, डोंट वरी। सुनीता बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी खुशी घर आती है और अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे जॉब मिल गई है। कल से मुझे ज्वाइन करने का बोला है। बेटी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारे पापा भी बीमार होने की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। अब सारी परेशानी खत्म हो जाएगी बेटी। हाँ माँ, अब आप किसी भी चीज की फिक्र मत करो। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। पापा का भी अच्छी जगह पर इलाज करवाऊंगी। पापा भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सुनीता और उसकी माँ दोनों ही खुश थे। पिछले 1 साल से सुनीता के पापा बीमार थे। उनके अलावा घर में और कोई भी नहीं था कमाने वाला। सुनीता एक ही बेटी थी उनकी। सुनीता की माँ इस बात से निश्चित हो जाती है कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सुनीता अगले ही दिन सुबह ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है। वो ऑफिस पहुंचती है। अंकुर उसे सब काम समझाता है। 1 हफ्ता गुजर जाता है। सुनीता अच्छे से सब काम कर रही थी। एक दिन राहुल उससे बोलता है, सुनीता, कल हमें एक मीटिंग के लिए काम से बैंगलोर जाना होगा। तुम सीधे मुझे एयरपोर्ट पे मिलना। सर सॉरी, बट मैं आपके साथ बेंगलोर नहीं आ सकती। मेरी माँ मुझे इतना दूर नहीं जाने देंगी। मेरे पापा की भी तबीयत खराब है। मैं बॉस हूँ तुम्हारा, और पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब जानती हो ना। तुम्हें हर जगह मेरे साथ होना होगा, और अगर नहीं आ सकती तो कल से ऑफिस मत आना। सुनीता के लिए ये जॉब बहुत ही ज़रूरी थी। वो अपनी माँ को कॉल करती है और बोलती है, हेलो माँ, सर के साथ मुझे आज बेंगलोर जाना होगा। नहीं बेटी, तुम इतनी दूर मत जाना, वो भी किसी दूसरे शहर में। माँ, अगर मैं साथ में नहीं जाऊंगी तो उन्होंने कहा है कि कल से ऑफिस मत आना। माँ, आप समझो, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी। एक ही दिन की तो बात है। ठीक है बेटी, लेकिन संभल कर जाना। राहुल और सुनीता दोनों ही बेंगलोर जाते हैं। वहाँ अपना काम खत्म करते हैं और दूसरे ही दिन रिटर्न आ जाते हैं। राहुल की नीयत
सुनीता पर खराब होने लगी थी। एक दिन वो उसे ऑफिस में देर रात तक रुकाता है। सारा स्टाफ जा चुका होता है। सुनीता राहुल से बोलती है, सर बहुत रात हो गई है, काम भी खत्म हो गया है, सारा स्टाफ भी जा चुका है, माँ चिंता कर रही होगी, सर मैं जाऊँ घर। राहुल बहुत ही ड्रिंक किया हुआ था। वो सुनीता के पास जाता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। उसने सुनीता का वीक पॉइंट पकड़ लिया था कि उसे जॉब की बहुत ही जरूरत है। सुनीता राहुल को चिल्लाती है, सर ये क्या बदतमीजी है, आप होश में नहीं हैं, मैं जा रही हूँ घर। राहुल सुनीता का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सर प्लीज मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। सुनीता बहुत ही रोती है, चिल्लाती है मदद के लिए, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। राहुल उसका बलात्कार कर देता है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वही ऑफिस की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। अगले दिन की सुबह ऑफिस के पास सुनीता की बॉडी पड़ी हुई मिलती है। राहुल के पास बहुत ही पैसे होने की वजह से वो केस को दबा देता है। पुलिस सुनीता की माँ को बोलती है, आपका नाम शिवानी है? सुनीता आपकी बेटी है ना? उसका कल रात को एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। आप ये क्या बोल रहे हैं साहब? मेरी बेटी तो कल ऑफिस में थी, उसे काम के लिए देर रात तक ऑफिस में ही रुकाया गया था, फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ साहब? मेरी बेटी कहाँ है? उसे हॉस्पिटल में भेज दिया गया है, वहाँ जाके उसकी बॉडी ले लेना 2 घंटे बाद। सुनीता की माँ बहुत ही रोती है। सुनीता की आत्मा सब देख रही होती है, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। सुनीता के मौत के बाद अब राहुल एक दूसरी लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। राहुल ने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की हुई थी। सुनीता की आत्मा ऑफिस में ही थी। राहुल ने जिस लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाया था उसे अंदर केबिन में आने को बोलता है। वो लड़की जैसे ही केबिन में जाती है, सुनीता की आत्मा उसके अंदर घुस जाती है। प्लीज सिट। नाम क्या है तुम्हारा? राहुल के नाम पूछते ही सुनीता उसे जवाब देती है, तेरी मौत। तुझे बहुत शौक है ना लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने का, अब खेल। कौन हो तुम? सिक्योरिटी, अंकुर। राहुल बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और सबको आवाज देने लगता है। उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती है। वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है, सुनीता उसे पकड़ लेती है और बोलती है, कहाँ भागेगा, भाग कर दिखा, चिल्ला और जोर से चिल्ला, बुला तेरी मदद के लिए यहाँ सबको। सुनीता उसे उठाकर पटकने लगती है। सारा स्टाफ जमा हो जाता है, सब बाहर खड़े होकर देखने लगते हैं। सुनीता उसे केबिन से बाहर फेंकती है और सबको बताती है कि कल उसके साथ राहुल ने क्या किया था। इसने कल रात को मेरा बलात्कार किया था, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने सुसाइड कर लिया, लेकिन इसने मेरी मौत को एक्सीडेंट बताकर बात को वहीं दबा दिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। सुनीता राहुल को वही खिड़की के पास खींचते हुए लेकर जाती है जहां से कूदकर उसने अपनी जान दी थी। वो राहुल को भी वहीं से फेंक देती है। राहुल गिरकर मर जाता है। सुनीता का बदला पूरा हो जाता है। उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और बाकी की लड़कियों की जिंदगी खराब होने से बच जाती है।